नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है मेंसुरेशन में पढ़ेंगे समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। जैसा कि पिछले दिनों हमने आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए देखा जाए कि जैसे समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो ये है कि जैसे समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो अगर हम कोई भी विकर्ण मिला दें, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज, इन चारों चतुर्भुजों के लिए एक सूत्र होता है कि विकर्णों के वर्गों का योगफल। याद रखिएगा, विकर्णों के वर्गों का योगफल ना हो तो लिख लीजिए सभी लोग, बराबर होता है चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल। ये याद रखिएगा, चारों चतुर्भुज के लिए होता है, ठीक है, चाहे वर्ग हो या फिर आयत हो या समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज, सभी में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। विकर्णों के वर्गों का योगफल बराबर होता है चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि कोई भी विकर्ण जो है, चाहे आयत हो या समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज या वर्ग, इन चारों चतुर्भुजों के लिए अगर एक विकर्ण कोई भी खींच देंगे तो चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब ये है कि इधर और इधर बराबर बराबर क्षेत्रफल होगा। आयत होगा तो भी, वर्ग होगा तो भी, समचतुर्भुज होगा तो भी, समांतर चतुर्भुज होगा तो भी, इसमें भी। क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पर हमने जब ये विकर्ण मिला दिया तो दो त्रिभुज हो गया। जैसे अब ये अगर L है समांतर चतुर्भुज में और ये B है और ये विकर्ण की लंबाई अगर दिया हो कि D1 है, ठीक है, तो तीनों भुजा पता हो गया त्रिभुज के लिए L, B और D। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, डेल्टा 2 भी होगा। चूंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं, नाम अगर रख दें A, B, C और D, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 गुणे किसी एक विकर्ण द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा एक और होता है कि अगर हम जो है इस भुजा को बढ़ा दें और इस पर लंब डाल दें, ठीक है, यानी आप यहाँ समझिए कि जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो अगर यहाँ से हम इस पर लंब डाल दें, इसको बढ़ाने पर ये लंब पड़ गया, तो यहाँ से भी अगर लंब डाल दें, यहाँ लंब पड़ गया। अगर ये तो A, B, C, D है और यहाँ पर M है और यहाँ पर N। अब आप देखिए कि जो ये DC है वो MN के बराबर है। DC यानी अब जो है DMNC ये आयत हो गया। क्या हो गया? आयत हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे कि हमें पता है कि ये और ये तो बराबर है क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये भी पता है कि जब ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके और साथ ही साथ ये कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब अगर हम इतना इधर से काट लें और ये इतना इधर ले जाके जोड़ दें तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चित्र से बराबर लिख सकते हैं आयत क्या DMNC का क्षेत्रफल।
और इसके लिए क्या लिखेंगे, तो DC गुणे CN लिख दिया जाए, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए जो CN है ये H है और DC जो है वो L है, तो L गुणे H लिख सकते हैं। अर्थात एक भुजा है, भुजा और इस भुजा के समांतर भुजा के बीच की दूरी, ठीक है, यानी कोई भी हम लिख दें, अर्थात ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर L इंटू H, यानी कोई एक भुजा की लंबाई, कोई एक भुजा की लंबाई गुणे इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर, ठीक है, भुजा के बीच की दूरी, भुजा के बीच की दूरी। तो लिख लीजिए जरा इसे, जल्दी से लिख लीजिए इसको। थोड़ा तेजी से लिख लीजिए। हो गया, बोलिए, लिख लिए। जैसे लिखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः, असमांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तथा एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है विकर्णों की लंबाइयों के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर विकर्णों के वर्गों का योगफल, अर्थात यहाँ पर हम लिख दें d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, तो L1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये L है, ये B है, तो ये L होगा, ये B होगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमने लिख दिया। अब ये पता है L कितना है, 20 का स्क्वायर, ये यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं 2 गुणे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 2 गुणे 20 का स्क्वायर 400 और 12 का स्क्वायर 144, यानी 2 गुणे 544। अब चूंकि d1 स्क्वायर, तो d1 कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब देखिए d2 स्क्वायर बराबर हो गया, ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 1088 माइनस 15 का स्क्वायर 225। घटा दें तो 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 2 जाएगा तो 8। ठीक है, ये d2 स्क्वायर है, तो d2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 863। अब इसका मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से जरा सॉल्व करिए। ये दूसरे विकर्ण की लंबाई है, हो गया, बोलिए। चलिए अब देखिए दूसरा लिखिए, हटा दें, दूसरा लिखिए।
दूसरा लिखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये समांतर चतुर्भुज है और ये दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, ये दिया है 16 सेंटीमीटर और ये दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब ये पता हो गया कि तीनों यानी एक विकर्ण और दो भुजा पता है, तो ये भी 16 होगा, ये भी 20 होगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे डेल्टा यानी एक त्रिभुज द्वारा बना क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका मतलब विकर्ण द्वारा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अब ये 20 हो गया, ये 16, ये 12, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले S ज्ञात करेंगे। S बराबर 20 प्लस 12 प्लस 16/2 यानी 10, 6 और 8, तो 10, 6, 16, 8, 24। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट यहाँ पर लिखेंगे S माइनस A, S माइनस यानी 24 माइनस 16, फिर 24 माइनस 20 और 24 माइनस 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे अंडर रूट, यहाँ पर ये 24 और 24 16 जाएगा 8 और गुणे 24 में 20 जाएगा 4 और 24 में से 12 जाएगा तो 12। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 चौक 48, यहाँ पे है 4 का यहाँ भी गुणा कर दे, 12 चौक 48, तो 48 गुणे 48 तो 48 तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 गुणे 2 यानी 12 चौक 48, ध्यान समझिए 24 गुणे 2 किया गया, तो अभी यहाँ पर 4 बचा हुआ है, तो 4 का वर्गमूल 2 यानी ये हो गया 2 दूना के 4 का गुणा कर दिया, 8 चौके 32, अब 4 चौके 16, 16 3 19, 192 वर्ग सेंटीमीटर। लिख लिए यही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। हो जाएगा, निकल जाएगा अब तो। चलिए अब हम लोग देखेंगे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के लिए देख लेते हैं। समचतुर्भुज समचतुर्भुज में आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये समचतुर्भुज है, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी ये ए और विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन विकर्ण का एक कंडीशन होता है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पे काटते हैं, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। ठीक है, अब देखिए और ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाता है, अर्थात इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर पूरी लंबाई d1 है और ये है d2, तो इधर हो जाएगा d1/2 और इधर भी हो जाएगा d1/2, इधर हो जाएगा d2/2, इधर हो जाएगा d2/2। ठीक है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। तो अभी अभी जो यहाँ लिखा गया है कि विकर्णों के वर्गों का योगफल, तो d1² प्लस d2² बराबर
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करते हैं तो इधर तो 4a स्क्वायर हो गया और इधर हो गया d1 d2 तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे क्या कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 4 क्यों a स्क्वायर तो a बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट d1 स्क्वायर और प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 4 ये लिख सकते हैं या 4 बाहर आ जाएगा तो हो सकता है क्या कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर रूट में रख दें और अपान लिख दें क्या 2 तो ये a बराबर निकल जाएगा। तो लिख लीजिए ये फार्मूला, चित्र बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए। हो गया। लिख लिए। तो ये समचतुर्भुज के लिए अभी चलिए देखा जाए कि यदि सपोज है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, क्या निकालना हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए इधर भी d2/2 है, ये 90 अंश है तो ये अगर नामकरण कर दें a b c d ठीक है तो चतुर्भुज समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो लिख दें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम लिखेंगे क्या AC गुणे अगर यहाँ पे O लिख दें तो OB लिख देते हैं अपान 2 और प्लस उसी तरह AC गुणे OD अपान 2। अब जरा देखिए AC यहाँ भी है तो AC अपान 2 कॉमन ले लें तो OB प्लस OD OB और OD जोड़ेंगे तो BD हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि AC गुणे BD बाई 2 और AC है D1 और BD है D2 तो d1 इंटू d2/2 ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब याद रखिएगा समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या विकर्णों का गुणनफल बाई 2 गुणनफल बाई 2। तो लिख लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जल्दी से लिखिए। हो गया। लिख लिए। आगे आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट सब आज बताना है। पूरा क्लास आप जरूर देखें और आप सब हमें लगता है कि आधा देखते हो आधा छोड़ देते हो कि हमें तो आ रहा है, ऐसा न किया करो। बार बार कहते हैं क्यों आप जो है आधा ही देखते हो। हमने कहा कि जिसके अंतर्गत मैं शब्द आ जाता है, मैं जिस व्यक्ति के अंतर्गत मैं शब्द आ जाएगा वो जहां भी होगा वहां से नीचे गिरने लगता है। जहां मैं शब्द आया तो वहीं से वो नीचे गिरने लगेगा। याद रखिएगा मैं का मतलब अहम हो गया कि हम ही सब कुछ हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, आगे अब लगाने की आवश्यकता नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें पता ही है। जहां ये बातें आया वहीं से पतन शुरू। इसलिए आप अपने आप को बचाओ, आप अपने आप को नहीं बचाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देख लो कि हम लोग जो है हमें सन 2001 से पढ़ाते हुए हो गया, तो आप जरा देखो कि सन 2001 से लेकर ये 20 चल रहा है, 19 साल हमने पढ़ाया। फिर भी अगर आज भी हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा चीज होता है जैसे हम लोग लिखते हैं लगाते हैं तो आप देखते हो कहीं मिस हो जाता है, जो माइनर मिस्टेक होता है।
अगर केवल 6 महीना छोड़ दिया जाए, साल भर क्या 6 महीना छोड़ दे तो भूल जाएगा। और आप कंपटीटर हो, हम तो कंपटीटर है नहीं। आप कंपटीटर हो और आप छोड़ देते हो तो भूलेगा तो वो तो लाजमी के भूल जाओगे। जब हम लोगों का इतना प्रैक्टिस है कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज केवल पढ़ाना ही पढ़ाना है और तो भूल जाते हैं, तो आप जरा सोचो कि आप एक नहीं, आप तो कई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना। हम लोग तो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उससे अधिक तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको तो कई सब्जेक्ट पढ़ना है। एक कंपटीटर हमेशा ट्यूटर से बहुत तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, याद रखिएगा इस बात को। एक जो कंपटीटर होता है वो ट्यूटर से, अध्यापक से कई गुना अधिक तेज होता है, ज्ञानी होता है। इसलिए कि अध्यापक केवल एक सब्जेक्ट का माहिर होता है, कंपटीटर को कई सब्जेक्ट का माहिर बनना पड़ता है। इसलिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपको ज्यादा अध्ययन करना है और आपको ज्यादा मेहनत करना है, और आपके अंतर्गत अहम शब्द अगर आ गया तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, कंपटीशन पे आप पीछे हो जाओगे। आपको कंपटीशन फाइट करना है तो फाइट आप तभी कर सकते हो जब हर चीज में आगे रहोगे, हर एक सब्जेक्ट में आगे रहेंगे। और आगे रहने का एक ही तरीका है, केवल पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं। तो आधा अधूरा जानकारी ना हासिल करिए। अगर आप देख लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका नुकसान होगा, हो सकता है कोई नया चीज आपको मिल जाए, जो आप जानते हो एक बार रिवाइंड हो जाए। इसलिए आप पूरा का पूरा देखा करिए। चलिए यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। लिखिए जरा, न्यूमेरिकल लिखिए। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 20 व 12 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 20 व 12 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, बराबर d1 गुणे d2/2, यानी 20 गुणे 12/2, यानी ये 10, इसका मतलब 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 120 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हो गया। दूसरा प्रश्न लिखिए जरा। दूसरा लिखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखेंगे हम कि हमें पता है कि परिमाप के लिए इन सभी को जोड़ना है, तो 4a, तो a निकलेगा तभी परिमाप निकल पाएगा। आप जानते हैं क्या कि 4a स्क्वायर बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यही तो आप जानते हैं। तो d1 स्क्वायर 24 का स्क्वायर लिखेंगे और d2 स्क्वायर 10 का स्क्वायर लिखेंगे। इधर 4a स्क्वायर, 24 का स्क्वायर देखा जाए तो 576 होगा, और 10 का स्क्वायर कितना 100, और ये 4a स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम अगर a स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 576 और 100 जोड़ दे तो 676 हो गया। अब 676 में 4 से भाग दे दें
तो चलिए भाग देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 2 बचेगा 27, 4 छक्के 24, क्यों 4 छक्के 24, 3 4 9 36, तो ए स्क्वायर बराबर 169, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 13, ए बराबर 13। जब ए बराबर 13 आ गया तो परिमाप 4a, इसका मतलब p बराबर 4 गुणे 13, 13 चौके 52, ये 52 सेंटीमीटर। जल्दी से कर लीजिए, आया हुआ प्रश्न है, पूछा जाता है, उम्मीद है कि लग जाएगा। जल्दी सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब तो सॉल्व हो जाएगा। समचतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज देखा गया। अब देखिए समलंब चतुर्भुज। चलिए देखा जाए समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज ये होता है जिसमें कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं होता है, केवल एक ही शर्त होता है कि कोई दो भुजाएं समांतर होती है। तो समांतर भुजाएं ये L हो और ये क्या हो B हो, इनके बीच की दूरी अगर h है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी और पूरे का बटा 2, अर्थात a बराबर L प्लस बी इंटू एच अपान 2। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा होता कि ये समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है जिसकी असमांतर भुजाएं बराबर हैं, यदि ऐसा है कि असमांतर भुजाएं बराबर हैं और ये है L और ये है B, तो याद रखिएगा इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये भी B होगा। तो यदि इधर x है तो इधर हो जाएगा कितना, इधर जैसे ये पूरा L है, ये B है, तो शेष बचा है L माइनस B। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा L माइनस B और माइनस x इधर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि जब ये अगर h है, ये h है, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर ये दिया गया हो कि ये L है, ये B है और ये दिया रहेगा क्या y, ठीक है, y दिया रहेगा, तो हम ये लिखेंगे कि y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर। अब दूसरा लिखेंगे कि y स्क्वायर बराबर यहाँ से तो h स्क्वायर, ये भी तो h ही होगा ना क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, तो h स्क्वायर प्लस लिखेंगे L माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है। जब ये x का मान निकल जाएगा तो h भी आ जाएगा, या तो डायरेक्ट h का मान निकाल लें। तो x का पहले मान निकालेंगे, यहाँ से h स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे, तो h स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, h स्क्वायर के जगह पर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस L माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
तो अब इसी को सॉल्व कर दें, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए बचेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर की वैल्यू तो हमने रख दी, वाई स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर एक्स हो गया एल माइनस बी, तो एक्स का मान निकल जाएगा। इसी को सॉल्व कर दें, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस एल माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। इसी को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे और जब x का मान आ जाएगा तो h का मान आ जाएगा, क्योंकि y दिया होगा। क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखेंगे समबाहुभुज। हालांकि समबाहुभुज तो आप लोग जानते ही हैं। तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल जिसमें भुजाओं की संख्या n हो, भुजाओं की संख्या क्या हो, n। तो भुजाओं की संख्या यदि n है, यानी सभी भुजाओं की माप a हो, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या यदि n हो तो हम यहाँ पर निकालेंगे समबाहुभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहुभुज के लिए सब कुछ यहाँ लिख देते हैं एक बार। समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल सिग्मा थीटा बराबर होता है n गुणे 180 माइनस 360। ठीक है। प्रत्येक कोण थीटा बराबर होता है 180 माइनस 360 बटा n। प्रत्येक कोण थीटा, ये थीटा है। और बहिष कोण थीटा डैश बराबर होता है 360 बटा n, यानी इधर जो ये बाहर का कोण होता है बहिष कोण होता है। और सिग्मा थीटा डैश बराबर होता है 360। ये बहिष कोण का योगफल है, ये प्रत्येक बहिष कोण है, ये प्रत्येक आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोणों का योगफल का फार्मूला होता है। और भुजाओं की माप a है, तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल a बराबर होता है n इंटू ए स्क्वायर अपान 4 काट 180 बटा n। क्लियर है समबाहुभुज के लिए। और इसके अतिरिक्त जो है हम लोग देखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2 काट 180 बटा n। और a बराबर होता है 2r साइन 180 बटा n, जहाँ कैपिटल R क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। कैपिटल R क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। तो चलिए परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। और हमने ज्ञात किया था a बराबर परिमाप इंटू स्मॉल r अपान 2। तो ये भी होता है, रिलेशन होता है, जहाँ p बराबर होता है n इंटू a। परिमाप होता है समबाहुभुज का। तो भुजाओं की संख्या गुण एक भुजा की माप। अब इसमें से अगर हमें समखष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ हम लिख दें, समखष्टभुज के लिए अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं समखष्टभुज का क्षेत्रफल a बराबर, इसी में n के जगह पर 6 रख दिया जाएगा। तो ये होता है 6 इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर। और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है √3/2 इंटू a। और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर होता है a। याद रखिएगा ये समखष्टभुज के लिए है, समखष्टभुज के लिए है। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर √3/2 इंटू a, कैपिटल R बराबर a। और ये होता है 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। ये √3/4 a स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का 6 गुना कर देंगे तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का ये जो है माध्यिका की लंबाई है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है। किसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, समखष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। और ये परिवृत्त की त्रिज्या भुजा के बराबर होता है। ये समखष्टभुज, अक्सर समखष्टभुज से संबंधित चीज आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा कर दिए। क्लियर है। तो लिख लीजिए इन्हें, थोड़ा जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। चलिए
त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर ये वृत्त है, त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के लिए पहली बात कि व्यास d बराबर 2r होता है और l बराबर होता है 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360 और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का परिधि होता है P बराबर 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर होता है पाई r स्क्वायर। और अगर ये त्रिज्यखंड काट लिया जाए, ये वृत्त है और इस वृत्त से एक ये त्रिज्यखंड काट लिया जाए जहां पर ये कोण थीटा है, ठीक है। तो ये जब कोण थीटा है तो यहाँ पर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं A बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360, ठीक है। और यही L है और इसी L की लंबाई यहाँ पर ये लिखा गया है, L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360। अब देखिए, अगर ये ऐसे जीवा द्वारा जब काटा जाता है तो इसको वृत्तखंड कहते हैं और इसके द्वारा जब केंद्र पर बना कोण ये थीटा हो और त्रिज्या ये r हो तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल A बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस यहाँ पे होता है r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। याद रखिएगा, ये r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। क्लियर? तो ये होता है त्रिज्यखंड का और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर? अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई अगर ये आयत है और इस आयत से अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त काटा जाए, अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त, याद रखिए किसी भी आयत से अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त काटा जाए तो यही इसका व्यास होगा, यानी r और r जो कि चौड़ाई के बराबर होगा, लंबाई के बराबर तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि 2r बराबर b, तो r बराबर b बाई 2 होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर सपोज दैट किसी भी ये आयताकार मैदान है और यहाँ पर एक रस्सी में बंधा हुआ कोई घोड़ा है और कहा जाए कि इस घोड़े द्वारा चरे गए अधिकतम घास का मैदान कितना हो सकता है, तो याद रखिएगा अगर इसकी जो है चौड़ाई के बराबर रस्सी की लंबाई है तो ये जो है ऐसे केवल इतना ही अधिकतम चढ़ सकता है। और ये जो है त्रिज्यखंड है वृत्त का और ये 1/4 है, अर्थात अगर ऐसे हम पूरा कर देते तो ये 1/4 हिस्सा है इस वृत्त के क्षेत्रफल का। इसका मतलब ये है कि अगर छोटा भी होता, रस्सी की लंबाई छोटा होता तो भी हम करते, तो रस्सी की लंबाई जो है वही r है, वही b है, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो r के स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b स्क्वायर लिख देंगे। और अगर ये ऐसा होता, यहाँ पर हम बनाते हैं, यदि ये ऐसा होता कि यहाँ पर कहीं बंधा है, ठीक है, यहाँ पर अगर बंधा हो घोड़ा, तो अगर यहाँ बंधा हो तो ये ऐसे चलेगा, यानी अर्धवृत्त होगा। अधिकतम क्या होगा, अर्धवृत्त। तो अगर अधिकतम क्षेत्रफल कहेगा तो अधिकतम क्षेत्रफल यानी ये पूरा इसको ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब ये है कि ये b के बराबर हो सकता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि यदि ये b है या r हो, जो भी हो, तो ये b है और ये तो l है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल इसका होगा, ये क्षेत्रफल a डैश बराबर हो जाएगा पाई इंटू r स्क्वायर अपान 2, आधा होगा। अब r की जगह पर b होगा तो b लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह घोड़े या बकरी द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल पूछता है तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब अगर कहता है वर्ग है, कोई भी यदि वर्ग है और वर्ग से अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त काटा जाए, वर्ग से अधिकतम क्षेत्रफल का यदि वृत्त काटा जाए तो देखेंगे कि वर्ग अगर है
ये वर्ग है और इस वर्ग से अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त काटा जाए तो ये वृत्त होगा जो कि इन भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी त्रिज्या अगर r है तो 2r बराबर a, तो r बराबर a/2। इसका मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा πa²/4 होगा। क्लियर है। अब अगर सपोज दैट इससे अगर कोई वर्ग है, ये वर्ग, और इस वर्ग से भुजाओं को व्यास मानकर दो अधिकतम क्षेत्रफल का अर्धवृत्त काट लिया जाए, ऐसे काट लिया जाए, तो पूछा जाएगा कि इसके बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये है कि ये अगर r है तो इधर भी तो r होगा, यानी ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त मिलकर एक पूरा वृत्त हो जाएगा। इसमें भी अगर ये क्षेत्रफल पूछा जाता, अगर ये क्षेत्रफल पूछा जाता तो हम इसको घटा देते, और किसमें से घटाते, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से। अर्थात अगर डेल्टा a पूछा जाता, यहाँ भी डेल्टा a अगर पूछा जाता तो हम a² माइनस πa²/4 करते, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डेल्टा a अगर पूछा जाता तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे a² माइनस πa²/4, क्योंकि यहाँ पर r और r, तो ये 2r बराबर a, तो r बराबर a/2 है। क्लियर है। इसी तरह अगर सपोज दैट ऐसा होता कि कोई वर्ग है और वर्ग से 4 अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त काटा जाए, अधिकतम क्षेत्रफल के 4 वृत्त काटे जाएं। कितने वृत्त काटे जाएं? 4। जैसे ये वर्ग है तो इसमें से 4 वृत्त अगर हम काट लें तो ये ऐसे 4 वृत्त काटे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे 4 वृत्त काटे जा रहे हैं। यहाँ पर 4 वृत्त जो है ऐसे काटे जा रहे हैं। ठीक है, ये 4 वृत्त अगर काट लिए जाए तो बचे हुए जो भाग हैं इनका क्षेत्रफल पूछा जाए, इनका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी त्रिज्या अगर r है तो r इधर, फिर यहाँ भी r, इधर भी r, तो 4r, और ये a है तो हम ये लिखेंगे कि a बराबर 4r, तो r बराबर कितना हो जाएगा? a/4। तो ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो डेल्टा a जो हो जाएगा वो a² माइनस 4 इंटू πr², तो a²/16 लिखेंगे, 4 चौके 16, अर्थात a² माइनस πa²/4 लिखेंगे। क्या? डेल्टा a बराबर। आई बात समझ में? तो देखिए, चाहे ये पूछा जाए, ये पूछा जाए अथवा ये पूछा जाए, सबका फार्मूला एक ही है। तो बना लीजिए जल्दी से। और तेजी से बना लीजिए। हो गया? चलिए, अब यदि वृत्त से वर्ग काटे जाएं तब देखा जाए। जैसे वृत्त से वर्ग अगर हम काटेंगे उस कंडीशन में, यानी अगर ये वृत्त है और इस वृत्त से वर्ग काटें ये, तो वृत्त से जब हम वर्ग काटेंगे तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये a है तो ये a√2, यानी a√2 बराबर 2r, तो a बराबर हो जाएगा √2r। जब a बराबर √2r हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो a² यानी 2r² भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर इनमें से इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो निकल जाएगा ना। तो लिख लीजिए इसको।
वर्ग से जब वृत्त से जब अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग काटा जाए तब। अब देखिए, जब वृत्त से अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज काटा जाता है, ये त्रिभुज, तो जो ये त्रिभुज होता है ये समबाहु त्रिभुज होता है। लिख लीजिए कि वर्ग से अधिकतम क्षेत्रफल का जो त्रिभुज काटा जाता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई a बराबर होता है √3 इंटू r। a बराबर √3 इंटू कैपिटल R। a बराबर √3 इंटू कैपिटल R। हो गया, लिख लिए। तो ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। अब अगर ये कहा जाता है कि इसमें से किसी एक भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता है, जैसे 3 भाग है, हम समबाहु त्रिभुज काट लिए किसी भी वृत्त से, तो इसका मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो निकल जाएगा इन बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। और अगर इसमें से किसी एक का पूछा जाता है, किसी एक का पूछा जाता है, 3 से भाग देते बचे हुए में, तो एक का निकल जाता है, क्योंकि सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि इतना तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्यों? अब देखिए, पिछले दिनों एक चीज हमने बताना भूल गया था कि कोई भी समबाहु त्रिभुज हो और समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत कोई बिंदु है, मान लेते हैं P, और इसे इस पर लंब डाल दिया जाए, ये हो जाए D1 और इसे इस पर लंब डाल दिया जाए, ये हो जाए D2 और इसे इस पर लंब डाल दिया जाए, ये हो जाए D3। तो इन तीनों लंब की लंबाई, जो डाले गए लंब है, इनकी लंबाई D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर होता है माध्यिका की लंबाई √3/2 इंटू a। ये याद रखिएगा। अगर ये a है, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं की माप a है, तो इन तीनों का योगफल माध्यिका की लंबाई के बराबर होता है। लिख लीजिए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर प्रश्न आ चुके हैं। जैसे अगर सपोज दैट ये D1 दे देता कि 8 है, ये दे देता कि 10 है, ये दे देता कि 12 है, और पूछे जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8 प्लस 10 प्लस 12 बराबर √3/2 इंटू a। अब देखिए 12 8 20 10 30, तो 30 बराबर √3/2 इंटू a। तो a बराबर हो जाएगा 30 गुना के 60 बटा √3, यही तो लिखेंगे। अब जब a बराबर आ गया तो कुछ भी पूछ सकता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो डेल्टा बराबर √3/4 इंटू a स्क्वायर, तो √3/4 a स्क्वायर, a का मान ये है, तो 60/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बस आ जाएगा क्षेत्रफल। आई बात समझ में? तो लिख लीजिए इसे। पिछले दिनों जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया जा रहा था तो उसमें हम भूल गए थे इसको बताना, तो आप लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आया भी है। हो गया। अब देखिए, जब ऐसे 4 वृत्त हों और 4 वृत्त इस प्रकार हों कि एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हों और सभी की त्रिज्या बराबर हो, सभी की त्रिज्या क्या हो, बराबर, R R R R R R R, और इनके बीच परिबद्ध स्थान इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे कि पहले ये जो बनेगा ये एक वर्ग बनेगा, ये वर्ग बनेगा, तो वर्ग की भुजा कितना जाएगा, R R 2R होगा ना। तो ये परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल डेल्टा a निकालना है, तो हम 4R 2R का स्क्वायर माइनस ये चारों मिला दिया तो एक वृत्त हो जाएगा, माइनस πr स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा a। क्या हो जाएगा, डेल्टा a। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये तो डेल्टा a है। इसी तरह यदि सपोज दैट इसमें, अगर इसी में वृत्त बना दिया जाता, एक ये वृत्त बना दिया जाता है ऐसे, और इस वृत्त का व्यास पूछा जाता,
वृत्त का क्या पूछा जाता है, व्यास या त्रिज्या। तो इसकी मान लेते हैं त्रिज्या क्या है, r1। तो अब देखिए कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण है ना, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, अगर भुजा ये 2r है तो 2r इंटू √2 हो जाएगा, और यही बराबर हो जाएगा इधर r इधर r, यहाँ से यहाँ r होगा, यहाँ से यहाँ r होगा, और ये तो इस छोटे वृत्त का व्यास होगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि 2r1 प्लस 2r लिख दें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2r है, 2 हर जगह है तो 2 काट देते हैं। अब r1 बराबर हो जाएगा कि √2r माइनस r, यानी r कॉमन ले लें तो √2 माइनस 1। याद रखिएगा ये पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हमें व्यास पूछा जाए तो व्यास भी लिखेंगे d1 बराबर रूट यानी d यहाँ पर लिख दें और ये √2 माइनस 1 लिख दें। तो चाहे व्यास कहेगा तब या त्रिज्या कहेगा तब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है कि किसी मेज पर गेंद 4 गेंद रख दिया गया है और चारों गेंदों के बीचों बीच एक छोटा सा गेंद रखा गया है जो कि उन चारों गेंदों को बाह्यतः स्पर्श करता है। तो बताइए उस छोटे गेंद की त्रिज्या क्या होगी। ये पूछा जा चुका है, आया हुआ है, तो यही आप लगा लेंगे तुरंत। छोटे गेंद की अगर त्रिज्या या व्यास पूछा है तो ये लिख लीजिएगा, त्रिज्या पूछाएगा तो ये r√2 माइनस 1। ये r क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या या बड़े गेंद की त्रिज्या है, जो ये चारों है r। और r1 क्या है, छोटे गेंद की त्रिज्या या छोटे वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर है, हो गया। चलिए अब देखा जाए कि जब 3 वृत्त एक दूसरे के समान वृत्त हों और एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हो, 3 वृत्त हों, जैसे ये हो और ये हो, तीनों समान वृत्त हैं और ये स्पर्श करते हो ए बी सी बाह्यतः, तो इनकी त्रिज्या तो बराबर है r r r r। तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना, तो इसके बीच का जो परिबद्ध ये स्थान है इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए डेल्टा a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 60 60, ये तीनों मिला देंगे तो 180 यानी अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दिया जाए तो √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर, 2r भुजा हो गया, और माइनस πr²/2 ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। इसका मतलब 4r², 4 कट जाएगा तो √3r² माइनस πr²/2 ये होता है डेल्टा a। इसको बनाकर ये लिख लीजिए, ये भी आया हुआ है। हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि कोई त्रिभुज है, ये ABC त्रिभुज है, ठीक है, ABC त्रिभुज है और यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है ऐसे, यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया ऐसे और यहाँ पर वृत्त बनाया गया ऐसे, और तीनों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करती हैं। ये A हो, ये B हो, ये C हो। तो देखिए ये तो स्मॉल a होगा, ये स्मॉल b होगा और ये स्मॉल c होगा। तो चलिए इसकी त्रिज्या r1 कर दें, इसकी त्रिज्या r2 कर दें, इसकी त्रिज्या r3 कर दें। अब देखिए r1 प्लस r2, यहाँ r2 प्लस r3 है, तो r2 प्लस r3 बराबर a, r1 प्लस r2 बराबर c और r1 प्लस r3 बराबर b। ये 3 समीकरण हैं, ठीक है। अब तीनों को जोड़ दें तो देखिए 2 बार r1 है, 2 बार r2 है, 2 बार r3 है, तो 2 कॉमन ले लें, r1 प्लस r2 प्लस r3 बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। अब r1 प्लस r2 प्लस r3 बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपान 2, जो कि s होता है, अर्ध परिमाप होता है। अब देखिए अगर r1 का मान निकालना है तो r2 प्लस r3, तो r2 प्लस r3, तो r2 प्लस r3, तो r2 प्लस r3 a। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a है तो s माइनस a करेंगे, और अगर r2 पूछा जाएगा तो s माइनस b करेंगे, इसी तरह।
और अगर R3 पूछा जाएगा तो S माइनस सी करेंगे। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। हो गया? हो गया? चलिए अब देखिए, अगर सपोज दैट ये वृत्त हो और ये अर्धवृत्त हो, ध्यान समझिएगा, ठीक है, अर्धवृत्त है तो इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या क्या है r, इसमें से इस त्रिज्या को व्यास मानकर और एक अर्धवृत्त जो है हम काट लेते हैं ऐसे, ये कट गया, और इतना ही अर्धवृत्त जो है यहाँ पर ऐसे, और इतना ही जो है इधर से जोड़ दिया जाए। तो अब आपसे पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल, आया हुआ है कई बार ये भी, ठीक है। तो ये तो अर्धवृत्त था ना ऊपर, तो जितना काटे उतना ही जोड़ दिए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, तो पाई आर यानी डेल्टा ए बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2। जितना हमने काटा उतना ही जोड़ दिया अर्धवृत्त में से, तो यानी केंद्र है ये, सेंटर है ओ, तब ये लगेगा। और अगर ऐसा नहीं है, बड़ा या छोटा है, जैसे अगर सपोज दैट ये इस तरह है, ठीक है, कि यहाँ पर ये सेंटर है, लेकिन यहाँ से जो है इस तरह और यहाँ पर ये इस तरह, तो इसकी त्रिज्या तो आपको पता है कि कैप स्मॉल r है, और इसकी त्रिज्या यहाँ से, इसकी त्रिज्या है r1 और इसकी त्रिज्या है r2, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आप पहले देखिए कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2r1 है, ये r1 इधर, r1 इधर, r1 इधर, r1 इधर, तो 2r1 हो गया, और ये r2 और r2, 2r2, तो हम लिखेंगे 2r1 प्लस 2r2 बराबर, ये इसकी त्रिज्या जो r है ये 2r के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 2 तो हर जगह कट जाएगा, इसका मतलब r1 प्लस r2 बराबर r लिखेंगे, समीकरण ए। क्लियर? अब हमें पूछा जाएगा हमसे इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 में से, ठीक है, इतना निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर बाई 2 घटा दें और पाई r2 स्क्वायर बाई 2 जोड़ दें, तो पाई बाई 2 कॉमन ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। याद रखिएगा कि r1 और r2 में से जो अज्ञात होगा उसको आप निकाल सकते हैं यहाँ से, r1 प्लस r2 बराबर r से, तो रख लीजिए, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी। तो आज हमने आप सभी लोगों को मेंसुरेशन में अधिक से अधिक प्रयास किया कि आप सब लोगों को बताने के लिए कुछ छूटा है, उस पर चर्चा और कर देंगे, मौका मिलेगा तो। और अब हम जो आगे मिलेंगे तो सॉलिड ज्योमेट्री पर चर्चा करेंगे, और सॉलिड ज्योमेट्री में भी इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा, घन, घना, प्रिज्म, बेलन, शंकु, पिरामिड और गोला, इस पर चर्चा करेंगे। तेजी से फार्मूला पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा, जहां से प्रश्न आते हैं, इम्पोर्टेंट है, उस पर चर्चा किया जाएगा। तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।